नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कंप्यूटर स्टडी सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम केवल 30 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 1 रहेगा। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इनको यहाँ स्टडी करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। ऑप्टिकल स्टोरेज जो रीयूजेबल है उसका एक्रोनिम क्या रहेगा? एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो रहेगा हमारा ऑप्शन बी CD रीड राइट, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। देखो, CD को भी हम रीयूज़ नहीं कर सकते, DVD को भी, RPM को भी। रीयूज़ का मतलब उसका डाटा डिलीट करके हम दोबारा डाटा उसमें डाल नहीं सकते, तो वो हमारा ऑप्शन रहेगा CD रीड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ। पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डेटा रिटेन हो जाता है, तो ऐसी स्टोरेज कौन सी है? ऐसी स्टोरेज को दोस्तों हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी उसमें डेटा बना रहता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। और वोलेटाइल स्टोरेज वो होती है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद डेटा नहीं रहता, वो डेटा सारा इरेज हो जाता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल स्टोरेज। हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट, डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज डैश डेटा। तो कंप्यूटर में डेटा गैदरिंग का मतलब क्या होता है? देखते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, नन ऑफ दीज। कंप्यूटर गैदरिंग दे अलाउ टू यूज स्टोर्ड डेटा। जब कंप्यूटर में स्टोर हुआ डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा गैदरिंग। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, ए परमानेंट मेमोरी विच हैव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। एक परमानेंट मेमोरी है विच हैव्स, ये हैव्स है दोस्तों, हाल्स नहीं है। विच हैव डेटा इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए उसके अंदर डेटा होता है और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो डेटा कभी भी इरेज नहीं होता पावर ऑफ हो जाने के बाद भी। तो इस तरह की मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों, उस मेमोरी को बोलते हैं हम रोम, जो कंप्यूटर के स्टार्टअप करने में सहायता करती है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उस प्रोसेस को बोला जाता है एस्केलेशन। ऑप्शन ई इज राइट, एस्केलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी मेमोरी को बहुत बार रिफ्रेश किया जाता है? तो दोस्तों, वो करते हैं हम डायनेमिक रैम को, बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको, डायनेमिक रैम। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन PC इट इज स्टोर्ड टेम्परेली ऑन। जब हम हमारे PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट टेम्परेली कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों, ये टेम्परेली स्टोर होता है हमारा रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। तो वो स्टोरेज डिवाइस जो USB के जरिए हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो उन डिवाइस को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उन डिवाइस को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी डिवाइस। नेक्स्ट, द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। फास्टर होती है, कॉस्टलियर और स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो इस तरह की मेमोरी को हम बोलेंगे कैसे मेमोरी। ऑप्शन सी इज राइट, जो बहुत ही फास्ट होती है, कॉस्टलियर भी होती है और स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस होती है वो। नेक्स्ट, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर करता है जब वो पावर ऑन होता है या टर्न ऑन होता है,
और वो कभी भी किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन के द्वारा चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होती हैं? तो दोस्तों वो स्टोर होती हैं रोम में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up processing power of CPU? CPU की प्रोसेसिंग पावर को स्पीड अप करने के लिए CPU और RAM के बीच में कौन सा मीडियम काम करता है? दोस्तों वो करता है कैचे मेमोरी, जो CPU और RAM के बीच में काम करता है ताकि CPU की स्पीड ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, ये दोनों, ऑक्सिलरी या नन ऑफ दीज? दोस्तों कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड। लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज के ब्लॉक्स में तोड़ना क्या कहलाता है? तो इस टेक्निक को बोलते हैं दोस्तों पेजेस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन पावर गोज ऑफ। जब पावर चली जाती है तो कंटेंट लूज नहीं होते मेमोरी के। तो इस तरह की मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है रोम, और वो किसी भी टाइप की रोम हो सकती है, रोम हो, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ऑप्शन रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है? दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है रैम की। ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? आपके कंप्यूटर में जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? दोस्तों वो होती है रोम, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है फिर भी उसमें डेटा ऐसा कैसे बना रहता है, रिमेन रहता है। तो इस तरह की मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज या नन ऑफ दीज? दोस्तों इसमें ऑप्शन रोम तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो, कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाने पर भी उसमें डेटा ऐसा कैसे बना रहता है। नेक्स्ट, विद ए CD यू कैन। अब CD के साथ आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट, रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों CD के साथ हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि रीड राइट हम उसके साथ करेंगे जो होती है CDRW, हम इसके साथ रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ केवल CD। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज्ड आर। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स में जो परमानेंट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या सभी? कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स में परमानेंट मेमोरी ये सभी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क भी परमानेंट होती है, मैग्नेटिक टेप भी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम इज ए मेमोरी। अब डैश में क्या आएगा? रैम क्या है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऑक्सिलरी है, इंटरनल है, मेन या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों रैम होती है मेन मेमोरी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क? सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? दोस्तों उसकी कैपेसिटी होती है 500 मेगाबाइट। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं वो किस प्रकार की स्टोरेज में काउंट होती हैं? तो दोस्तों वो होती है नॉन वोलेटाइल। अगर पावर ऑफ हो जाती है तो उनमें डेटा बना रहता है, इसलिए वो नॉन वोलेटाइल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो होती है रोम। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, फ्लैश इज डैश। फ्लैश कौन सी मेमोरी होती है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम, रैम, नन ऑफ दीज? तो फ्लैश एक मेमोरी टाइप होता है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, रोम भी फ्लैश नहीं होती। दोस्तों हमारा ऑप्शन रहेगा डी,
रैम, रैम इज़ फ्लैश और फ्लैश इज़ रैम। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रैम, इनमें से रैम कौन नहीं है? फ्लैश भी रैम है, अभी हमने यहाँ पढ़ा है फ्लैश, डी रैम, एस रैम, पी रैम या नन ऑफ दीज। दोस्तों इनमें से रैम नहीं है, वो है पी रैम, क्योंकि रैम का टाइप है, एक फ्लैश भी होता है, डी रैम होता है, एस रैम होता है, लेकिन पी रैम नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज होती है? वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल या नन ऑफ दीज। दोस्तों इंटरनल स्टोरेज होती है प्राइमरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 27, इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर्स CD आर यूज्ड फॉर। CD किस लिए यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों CD की फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। तो कौन सी मेमोरी है जिसमें पावर ऑफ हो जाने के बाद डेटा लॉस्ट हो जाता है? ये डिस्क होती है, रैम होती है या फ्लॉपी या CD? दोस्तों वो मेमोरी होती है रैम, जिसमें पावर ऑफ हो जाने के बाद डेटा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, CD इज़ एन डैश मेमोरी। तो CD किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल है, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, ए और बी दोनों या नन ऑफ दीज? दोस्तों CD रहेगी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रैम। इनमें से कौन सा रैम का टाइप नहीं है? 1 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट। दोस्तों ऑप्शन रहेगा 574 मेगाबाइट, क्योंकि 1 मेगाबाइट की भी रैम होती है, 64 मेगाबाइट की भी और 32 मेगाबाइट की भी, लेकिन 574 मेगाबाइट्स की रैम नहीं होती। देन ऑप्शन सी इज़ राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके लिए रहेगा, इसका आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। CD रोम इज़ यूज्ड, CD रोम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, टू रीड कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, या टू लिसन म्यूज़िक, म्यूज़िक लिसन करने के लिए, और इन एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं CD रोम का, या टू सेंट्रल डिजिटल इन्फॉर्मेशन या डिजिटल इन्फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, या नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना आज की वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले। दोस्तों थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ रहा है, तब तक देखते रहें ऑल इन वन।